मजबूत बेटियों का घर। हम 4 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी। घर में जैसे फूल खिलता है वैसे वैसे ही मुझे मेरे पिताजी ने रखा था। फूलों की सेज पर हमेशा से सोई थी, कांटों का अंदाजा भी नहीं था। हम चारों बहनें हंसती खेलती अपनी बगिया में बहुत खुश थीं। 3 बहनों की शादी होने के बाद मेरे पिताजी काफ़ी उदास रहने लगे थे। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का ख्याल मुझे ही पूरा रखना पड़ता था। समय कठिन आया और समय अच्छा भी, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जो हमने कभी नहीं सोचा था। मेरी माँ की हालत बहुत गंभीर थी। हम उन्हें अस्पताल ले जाने वाले थे, लेकिन उन्हें डायबिटीज़ का अटैक आ गया और वह बेहोश हो गई। जल्दबाजी में हम उन्हें अस्पताल ले गए। वह बच गई। ईश्वर की कृपा थी शायद उन पर, लेकिन 2 ही दिन बाद मेरे पिता खत्म हो गए। हाँ, माँ अस्पताल में बीमार थी और पिता घर पर खत्म हो चुके थे। हमने माँ से यह बात छुपा कर रखी कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब माँ होश में आई तो पिताजी को बार बार पूछती थी। हमेशा कहती कि पापा बाहर हैं, कभी कह देते कि पापा सो रहे हैं, कभी रजाई को खूब ऊपर पहाड़ जैसा करके कह देते कि पापा वहाँ सो रहे हैं। माँ बार बार सोचती थी पिताजी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं इतनी बीमार हूँ, आखिर क्यों वह सामने नहीं आ रहे। 3-4 महीने बाद एक दिन माँ को एहसास हुआ कि आप शायद पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। समाज ने दबाव बनाया कि माँ को पहले बता देना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी माँ की हालत देखते हुए उन्हें कुछ नहीं बताया था। पिताजी के जाने का गम अब हमारे साथ माँ को भी झेलना था। हमारे घर से खुशियाँ उजड़ चुकी थीं। छोटी चीज़ों के लिए हम जहाँ पिताजी को एक बार कह देते थे और वह हाजिर हो जाती थी, वहीं अब खुद ही जाना पड़ता था। वह पैर जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब सड़कों पर लंबी यात्रा कर रहे थे। मन में बहुत सारे विचार थे। लड़कियों का घर था। लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए। मुझे आज भी याद है कि एक बार मेरे पड़ोसी ने, जो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, उनके पिताजी ने एक बार जब मैं उनके घर गई तो मुझसे कहा, अब तो तुम लोग अपनी गाड़ी बेच दो, चलाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पिताजी थे तो चले गए। यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उस दिन के बाद मैं कभी भी उनके घर नहीं गई। समाज के ताने और आस पड़ोस की बातें सुनना और उनको झेलना मामूली बात थोड़ी ना है। कुछ दिनों बाद कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमें इस घर को बेच देना चाहिए, क्योंकि अब पिताजी तो है नहीं और कोई दूसरा लड़का भी इस घर में नहीं है, तो क्यों ना हम इस घर को बेच दें। लेकिन हमें यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि हमें अपने पिताजी की आखिरी निशानी बचा कर रखनी थी। पिताजी ने हमेशा हमसे कहा था कि बेटा, चाहे कुछ हो जाए, यह मकान तुम्हारा है और तुम लोगों का ही रहेगा। हमेशा कभी भी कोई भी परेशानी होगी, यह मकान रहेगा, इसमें आकर तुम लोग रह सकती हो। मुझे आज भी याद है वह बात सच। हमने अपने पिताजी के घर के लिए बहुत कुछ झेला है और आगे भी झेलते रहेंगे, लेकिन इस मकान को छोड़ेंगे नहीं। शायद बहुत मुश्किल होता है एक लड़की, नारी, स्त्रियों को अकेले जीना, लेकिन मैं लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि सामने वाला हमसे कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे, और अगर वह ऐसा नहीं सोच रहा है तो अपने को और मजबूत करो, ताकि सामने वाला इस बात से डरे कि सामने तुम खड़ी हो।